वेलकम टू आवर शॉर्ट हैंड लाइफ प्रयागराज। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप सब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस का रिटन का एग्ज़ाम दे ही दिया है और अब आपको इंतज़ार है इसके रिज़ल्ट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा या ये वैकेंसी पोस्टपोन होगी, क्या इसका संबंध जो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ से संबंधित डिस्प्यूट चल रहा है क्या उससे कोरिलेट किया जा सकता है, क्या यदि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो क्या एपीएस का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो तमाम चीज़ें दिमाग में इस समय चल रही हैं उन छात्रों के जो एपीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको यही कहूँगा कि यदि आप इसमें तैयारी एपीएस को लेकर के मतलब स्किल टेस्ट को लेकर के कर रहे हैं एपीएस के लिए, तो उसको बिल्कुल मत रोकिएगा, क्योंकि पोस्टपोन हो या ना हो ये आपकी तैयारी ख़राब नहीं होने वाली है। ना इलाहाबाद हाई कोर्ट सही तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स सामने आने वाले हैं। मैं जल्दी कुछ ना कुछ सूचना आप सबको प्रोवाइड करूंगा कि कुछ हाई कोर्ट से और इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि कब वहां से वैकेंसी आएगी। तो इतना मान के चलिए कि तैयारी कभी ख़राब नहीं होती। पढ़ाई आप जानते ही हैं कि देर सवेर कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को ही बेस बना करके आप तैयारी करिए। ये नहीं हम कह रहे हैं कि सामने कोई भी एग्ज़ाम कोई भी हाई कोर्ट को लेकर के करिए। अभी आपके सामने एपीएस को लेकर के उम्मीद है तो उसको लेकर के आप बेस बनाइए और उसकी तैयारी करते रहिए। और रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट देखिए, लगातार जो आरओ का डिस्प्यूट एक्सटेंड किया जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग छः डेट वो पड़ी हुई है। आरओ में 6 डेट एक्सटेंड की गई, कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर उसमें ऐड किया जा रहा है। और एनटीए भी अपनी तरफ से जो है लगभग 9 एडवोकेट वहाँ पे की हुई है अपनी तरफ से अपनी सफाई देने के लिए। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, सब जानते हैं, और ये हाई कोर्ट भी समझ रही है। तो इस पर डिस्प्यूट जो है लगातार बढ़ ही रहा है। और डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी रिट पड़ी हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो सारी रिट एक साथ कलेक्ट करके मतलब एक साथ कलेक्टिव रिट बना दी गई है और सबकी सुनवाई एक साथ की जा रही है। मतलब हर रिट की जो भी मुद्दा उसमें रिट में दिया गया है सबको ध्यान में रखते हुए एक साथ हाई कोर्ट अपना ऑर्डर जो है पास करेगी, तभी ये जो डिसीजन आने वाला है वो थोड़ा डिले हो रहा है। कल देखिए जो सुनवाई होने वाली थी वो भी थोड़ा सा डिले हो गई, कल हुई नहीं, अब वो 10 तारीख को डेट लगी हुई है। तो इतना मान के चलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एपीएस का रिज़ल्ट आएगा, अभी तक का जो उम्मीद लगी हुई है मतलब जो भी रिज़ल्ट को लेकर के कि कब आएगी, 1 महीने में आएगी या 10 दिन में आएगी या 15 दिन में, तो जो वहाँ से अपडेट मिल रही है उस हिसाब से तो यही है कि ये जो डिस्प्यूट चल रहा है ये समाप्त हो जाए, जो भी फाइनल डिसीजन आने वाला है वो समाप्त हो जाए, उसके बाद ये रिज़ल्ट तुरंत जारी कर दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, समझिएगा थोड़ा सा कि यदि ये डिस्प्यूट में पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है, पॉजिटिव रिज़ल्ट का मतलब जो कैंडिडेट्स होने चाहिए थे और उनका नहीं हुआ है, यदि उनके फेवर में ये डिसीजन आता है, कहने का मतलब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए या री एग्ज़ाम हो या री टाइपिंग हो, जो भी वहाँ से फिर से होगा, तो इतना मान के चलिए कि एपीएस में भी कुछ ना कुछ फिर अलग होगा। कहने का मतलब पूरा एग्ज़ाम तो शायद पोस्टपोन ना हो, और हाँ, यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ का एग्ज़ाम पूरी तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया तो संभावना है कि शायद एपीएस को भी पोस्टपोन कर दिया जाए। हालांकि संभावना ही है, अभी ये फैक्ट नहीं है। और यदि पूरी तरीके से पोस्टपोन कर दिया गया, हालांकि शायद हो ऐसा ना, टाइपिंग शायद रीड शेड्यूल में डाला जाए, क्योंकि भाई अगर इसमें विवाद बढ़ेगा, एनटीए अगर भाई ब्लैक लिस्टेड में आएगी कि आप गड़बड़ी किए हैं, तो सीधी बात है कि हाई कोर्ट का जो एपीएस एग्ज़ाम हुआ है वो भी 2 दिन के अंतराल पे ही हुआ है, तो उसमें भी गड़बड़ी के चांसेस जो है दिखाए जाएंगे, क्योंकि रिट ऑलरेडी पड़ी हुई है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिट नहीं पड़ी है, जो रिट एपीएस को लेकर के पड़ी है वो लखनऊ बेंच से पड़ी हुई है, और उस रिट का क्या प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है वो शायद अभी मेरी जानकारी में कोई सूचना उसके बारे में मेरे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस रिट का नंबर मेरे पास नहीं है, ना उसमें इन्वॉल्वमेंट कौन कौन है इसकी जानकारी भी मेरे पास नहीं है। यदि आपके किसी भी मेंबर के पास इस रिट के बारे में कोई नंबर यदि उपलब्ध हो तो प्लीज़ हम यही कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे जा करके इससे संबंधित सूचना ज़रूर प्रोवाइड करें। फिर मैं उस चीज़ को देखूंगा कि क्या चीज़ें कैसे कहाँ लखनऊ बेंच में हो रही हैं, क्योंकि इलाहाबाद से तो रिट नहीं पड़ी थी एपीएस को लेकर के, लेकिन इशू इलाहाबाद में ही थी और यहाँ से रिट नहीं पड़ी थी। तो
देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि उम्मीद है कि आर में जो भी रिज़ल्ट आएगा उससे प्रभाव जो है एपीएस पे ज़रूर पड़ने वाला है। अब एपीएस में आर में जो निर्णय हाईकोर्ट देगा शायद पॉजिटिव ही निर्णय दे। अभी तक तो कैंडिडेट यही उम्मीद ला के रखे हैं, और एक छात्र होने के नाते और एक टीचर होने के नाते मैं भी ये चीज़ कहूँगा कि जो कुछ फैसला आए वो स्टूडेंट के फेवर में आए, और उन स्टूडेंट के फेवर में आए जो डिज़र्व करते हैं, मतलब ये वैकेंसी, ये पोस्ट को डिज़र्व करते हैं, उन्हीं के फेवर में ये फैसला आना चाहिए। क्योंकि गड़बड़ी बहुत ही बड़े पैमाने पे हुई है, ये कहने वाली बात नहीं है, सब कुछ जग जाहिर हो चुका है, किसी को अलग से मुझे डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। और हाईकोर्ट भी ये चीज़ देखना चाहिए, हाईकोर्ट को भी, और उसके संज्ञान में ये चीज़ है। लेकिन हाईकोर्ट भी इतना जानते रहिएगा कि अपनी छवि खराब नहीं करेगी। हाईकोर्ट ये सारी चीज़ें यदि गड़बड़ी हुई, यदि गड़बड़ पाई गई हाईकोर्ट की तरफ से, तो हाईकोर्ट जो है सब कुछ अपने ऊपर से हटा करके सब कुछ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर टाल देगी कि मैंने गड़बड़ी नहीं की, ये सारा प्रोसीजर एनटीए के द्वारा किया गया। क्योंकि हाईकोर्ट पहले से ही इतना नेम फेम इनका ऑलरेडी बना हुआ है, पुरानी वैकेंसीज़ को लेकर के, पुराने जजमेंट को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट का अपना एक अलग रुतबा है पूरे भारत में। तो ये इन पोस्ट के लिए अपनी छवि नहीं खराब करेगी। तो सब कुछ यदि पॉजिटिव ना हुआ तो सब कुछ डाल देगी एनटीए के ऊपर कि इन्होंने गड़बड़ी की। तो देखते हैं एपीएस का रिजल्ट आर के डिस्प्यूट पे डिपेंड कर रहा है। अभी तक का जो वहाँ से सूचना हमको मिली हुई है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जो भी इससे संबंधित मैं सूचना प्रोवाइड करूं आपको आर से संबंधित, एपीएस वाले बच्चे भी इस जानकारी को सुनते रहें। मैं यही कहूँगा कि नज़र बनाए रखिए, और ये तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को बिल्कुल रोकिएगा मत। यदि आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मत रोकिएगा। और वैसे भी मैं आपको एक सूचना और प्रोवाइड कर दूं कि एपीएस की हमारी बैच शाम को ऑनलाइन लगातार चल रही है, उसमें कोई बच्चा अभी तक छोड़ के गया नहीं है। लगातार वो स्किल टेस्ट के लिए तैयारी करवा रहे हैं हम, और वो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप हमको मैसेज कर दीजिए, वहाँ से आप जो है जुड़ जाइए। मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिक्टेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल अथेंटिक, जैसा एग्ज़ाम में एपीएस एग्ज़ाम में डिक्टेशन बोला जाएगा ठीक उसी बेस पे आपको डिक्टेशन रेगुलरली प्रोवाइड किया जा रहा है शाम को 8 बजे से, और सुबह 8 बजे भी एक बैच चल रही है। तो जो भी आपको उचित लगे उस बैच में ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने का तरीका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप हमको मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से नाम लीजिए तो आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम पर जाकर के शॉर्ट हैंड लैब, फिर वहाँ से ऐड होकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है शॉर्ट हैंड लैब, वहाँ भी आप जो सर्च करिए, वहाँ उस पेज से भी आप ज्वाइन हो जाइए। और कुछ सूचना हमको अलग अलग हाई कोर्ट से मिली हुई है, जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट से, राजस्थान से, और यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेकर के कई कमेंट्स आ रहे हैं। और इस कमेंट्स में जो भी मुझे बताना था मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर के लगातार अपडेट मिल रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको रुका हूँ, क्योंकि जो भी मैंने अभी तक अपडेट दिया था उस पर चीज़ें उस तरीके से हुई नहीं है। सिर्फ उम्मीद थी, उम्मीद इस बात पे थी कि जो भी कमेटी बैठी थी वो इसका जिक्र किए थे, मतलब इसमें जो भी पोस्ट आनी थी, जितनी पोस्ट आनी थी उसका जिक्र हुआ, वैकेंसी कब तक आएगी, लेकिन अभी थोड़ा डिले है। और एक चीज़ और समझिएगा, जो वैकेंसी एडवोकेट जनरल को लेकर के आई हुई है वो एग्ज़ाम होगा, ध्यान दीजिएगा, वो एग्ज़ाम एआरओ और एपीएस और जो 8 टाइप की पोस्ट और थी वो सारे एग्ज़ाम्स होंगे, और अभी बहुत टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि एडवोकेट जनरल का पूरा ऑफिस खाली कर दिया गया है। कहने का मतलब जो वर्तमान में एडवोकेट जनरल थे मानवेंद्र प्रताप सिंह, उनको हटा दिया गया, साथ में 2-3 एडवोकेट और एक्स्ट्रा हटाए थे, और उनके साथ जितने भी स्टाफ लगे थे वो सारे स्टाफ को हटा दिया गया था। तो वो सारे स्टाफ आ जाएंगे। उसके बाद तुरंत जो है इसका जो वैकेंसी आई हुई थी, इसका फॉर्म जो फिलअप हुआ था उस पर जो भी एग्ज़ाम होना है वो तुरंत एग्ज़ाम होगा। तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ये एग्ज़ाम होगा, और ये पोस्टपोन नहीं होने वाला है। अभी तक की जो सूचना वहाँ से मिली है, और जो भी सूचना मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूँ वो मेरे द्वारा नहीं दी जाती। कहने का मतलब वो उसका जो बेस होता है वो मेरा इंडिविजुअल बेस नहीं होता, वो जो वहाँ से ऑफिशियली न्यूज़ मुझे मिलती है वही मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूँ। तो इधर टाइम में मैं रेगुलर थोड़ा था नहीं, लेकिन अब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप सबको रेगुलरली मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप सब ज़रूर इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। जो भी वीडियो आप सबको मिले, जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, आप सब रेगुलर जो है उस चीज़ को प्राप्त करते रहें। और देखिए, मैं जल्दी प्रयास करूँगा कि जो भी लीगल डिक्टेशन मैं रेगुलर प्रोवाइड करता था, एक डिक्टेशन मैं रेगुलरली आपको प्रोवाइड करूँ। देखिए, टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है, इसी वजह से मैं आप सबको जो है
दे नहीं पाता हूँ डिक्टेशन। और देखिए सुबह भी क्लास रहती है ऑनलाइन की, और शाम में भी क्लास रहती है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता कब आपको डिक्टेशन मैं यूट्यूब पे दूँ। तो देखिए आगे प्रयास रहेगा कि आप सबको एक डिक्टेशन जो है लीगल का ज़रूर मिले, और जो भी सूचना होगी जल्दी मैं आप सबको और प्रोवाइड करूँगा। ओके, वीडियो के लास्ट तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे आगे की वीडियो, आगे की इन्फॉर्मेशन आप सबको रेगुलरली मिलती रहे। ओके।